सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मसीही प्रेयर चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं। ऐसी सुबह की आदतें जो अनजाने में परमेश्वर को क्रोधित कर सकती हैं। हर दिन हम जागते हैं, अपनी दिनचर्या अपनाते हैं और दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी कुछ आदतें हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर कर रही हों? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह संदेश आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आत्म जांच और आत्मिक उन्नति के लिए है। बाइबल में विलाप गीत 3 के 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की बड़ी करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वे प्रतिभोर नए होते हैं, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर हमें हर सुबह नई दया देते हैं, लेकिन यदि हम सावधान नहीं हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं जो उन्हें अप्रसन्न करती हो। इसलिए आज हम उन 4 आम आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर को क्रोधित करती हैं और उन्हें ईश्वरीय आदतों से कैसे बदलें। नंबर 1, सुबह उठते ही परमेश्वर को अनदेखा करना। कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और सबसे पहले आप अपना फोन उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या ईमेल देखते हैं। इससे पहले कि आपको पता चले 1 घंटा बीत चुका है और आपने परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं दिया। क्या यह आपको परिचित लगता है? बहुत से लोग सुबह की प्रार्थना, बाइबल पढ़ने या परमेश्वर का धन्यवाद करने के बिना अपना पूरा दिन शुरू कर देते हैं। लेकिन आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। मत्ती 6 का वचन 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सुबह परमेश्वर को अनदेखा करना यह दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। यदि सोशल मीडिया, काम या मनोरंजन परमेश्वर से पहले आते हैं तो हम अनजाने में कह रहे हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए इन चीजों जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके बजाय अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करें। फोन उठाने से पहले परमेश्वर को खोजें। किसी से बात करने से पहले परमेश्वर से बात करें। उन्हें धन्यवाद दें, उनकी मार्गदर्शन मांगें और अपने दिन को उनके हाथों में सौंपें। बाइबल पढ़ें, अपनी आंखें बंद करके उन वचनों पर मनन जरूर करें ताकि परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपके मन को भर सके। जब आप अपनी सुबह परमेश्वर के साथ शुरू करेंगे तो वे आपके पूरे दिन को आशीष देंगे। नंबर 2, सुबह उठते ही शिकायत करना। क्या आपने कभी सुबह उठते ही शिकायत की है? उफ, मुझे पूरी नींद नहीं मिली, या मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, या जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? परमेश्वर हमारे शब्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। गिनती 14 के वचन 27 में जब इस्राएली लगातार शिकायत कर रहे थे तो परमेश्वर क्रोधित हुए और कहा, यह दुष्ट लोग मुझसे कब तक शिकायत करते रहेंगे? शिकायत करना केवल असंतोष व्यक्त करना नहीं है, यह कृतज्ञता की कमी और विश्वास की कमजोरी को दिखाता है। हर सुबह परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत नकारात्मकता से करते हैं तो हम उस उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं। शिकायत करने से हमारा पूरा दिन निराशाजनक हो जाता है, जबकि कृतज्ञता हमें आशीषों की ओर ले जाती है। इसके बजाय अपने दिन की शुरुआत जीवनदायी शब्दों से करें। एक डायरी रखें और हर सुबह कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप परमेश्वर के प्रति आभारी हैं। नकारात्मकता के खिलाफ प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको आपकी समस्याओं के बजाय उनकी आशीषें देखने में मदद करें। जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं
तो आप अपना जीवन बदलते हैं। नंबर 3, अपने परिवार के साथ असभ्य या लापरवाह व्यवहार करना। क्या आप बिना सुप्रभात कहे घर से निकल जाते हैं? क्या आप अपने जीवन साथी से चिड़चिड़े होते हैं या अपने बच्चों को अनदेखा कर देते हैं? सुबह के समय हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इफिसियों 4 का वचन 2 कहता है, पूरी तरह से नम्र और कोमल बनो और धीरज धरकर एक दूसरे की प्रेम से सह लो। परमेश्वर ने हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए बुलाया है, लेकिन यदि हम दिन की शुरुआत गुस्से, अधीरता या बेरुखी से करते हैं तो हम उनके चरित्र को नहीं दर्शा रहे हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति दयालु रहें, उन्हें प्यार से अभिवादन करें, उनके हालचाल पूछें और उनके लिए प्रार्थना करें। यदि आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं तो थोड़ा जल्दी उठें ताकि आप शांति से बातचीत कर सकें। सुबह के समय दूसरों से प्रेम दिखाना भी परमेश्वर की उपासना का एक रूप है। नंबर 4, सुबह उठते ही मन और आत्मा को गलत चीजों से भरना। सुबह सबसे पहले आप क्या सुनते या देखते हैं? क्या यह गपशप, रील्स, नकारात्मक समाचार या ऐसा मनोरंजन जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता? कई लोग अपनी सुबह ऐसी चीजों से शुरू करते हैं जो उनके आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती हैं। जब हम सुबह अपनी आत्मा के बजाय अपने शरीर को अधिक प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, नकारात्मक संगीत हो या अनुचित सामग्री हो, अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम पूरे दिन के लिए आत्मिक कमजोरी की नींव रख रहे होते हैं। इसके बजाय अपनी सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय वचन पढ़ें, जीवनदायी सामग्री सुनें, चाहे वह मसीही आराधना, संगीत हो या मसीही संदेश, ताकि सुबह सबसे पहले आपके मन को विश्वास से भरा जाए। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकालें। जब हम अपने दिन की शुरुआत आत्मा को पोषण देने से करते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति में चलते हैं, न कि अपनी। तो ये 4 सुबह की आदतें देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर दयालु हैं और बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। यदि आप भी इनमें से किसी आदत के दोषी रहे हैं तो निराश न हों, बल्कि बदलाव लाने का संकल्प लें। अपनी सुबह परमेश्वर के साथ शुरू करें, जीवनदायी शब्द बोलें, नकारात्मकता को दूर करें, अपने परिवार और प्रियजनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, आत्मा को पहले पोषण दें, न कि शरीर को। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे इस नए दिन में जगाया, मुझे और एक दिन दिखाया और अपनी अटूट दया मुझ पर बनाए रखी। आप ही मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे पालनहार और मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण के योग्य हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें कि मैंने कई बार सुबह के समय आपको अनदेखा किया, दुनिया की व्यस्तताओं को आपकी उपस्थिति से अधिक प्राथमिकता दी और बिना आपको याद किए अपने दिन की शुरुआत की। आपका वचन कहता है कि पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजो। फिर भी मैं अक्सर सबसे पहले अपना फोन देखता हूं, लेकिन आपको नहीं। मैंने अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से की है, कृतज्ञता को भूल गया हूं और अधीरता को प्रेम पर हावी होने दिया है। मैंने अपनी सोच को आपकी सच्चाई से भरने के बजाय दुनियावी चीजों से भर लिया है। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे बदल दीजिए। सुबह के समय मेरे पहले शब्द आपके स्तुति के हों, मेरे पहले कार्य आपकी उपासना में हों और मेरी पहली सोच आप पर केंद्रित हो। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा और मन को अनुशासित करने में मेरी सहायता करें।
मुझे नकारात्मकता, स्वार्थ और उन आदतों से बचाइए जो आपको अप्रसन्न करती हैं। जब मैं सुबह उठूं तो मेरे हृदय में आनंद, कृतज्ञता और आपकी उपस्थिति की प्यास हो। मेरी शिकायतों को धन्यवाद में, मेरी अधीरता को प्रेम में और मेरे ध्यान भटकाने वाली आदतों को आपकी भक्ति में बदल दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं अपने दिन की शुरुआत आपकी शांति, सामर्थ्य और उद्देश्य के साथ कर सकूं। प्रभु, मैं अपनी सुबह को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी चीज मुझे आपसे दूर करती है उसे मुझसे दूर कर दीजिए। मेरी हर उस आदत को तोड़ दीजिए जो मेरे विश्वास को कमजोर करती है। मुझे अपने और करीब लाइए ताकि मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। मैं घोषणा करता हूं कि शैतान का मेरी सुबह, मेरे मन और मेरे दिन पर कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर के पूरे हथियार को धारण करता हूं और उनकी सच्चाई में स्थिर खड़ा रहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे हर सुबह एक नया अवसर दिया है। मेरी सुबह आपकी उपस्थिति से भरी हो, जो मेरे दिन, मेरे हृदय और मेरे जीवन के उद्देश्य को आकार दे। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर देता हूं और अपना जीवन अर्पित करता हूं। मुझे और मेरे परिवार को आपके पवित्र हाथों से सुरक्षित रखे और शैतान की योजनाओं से हमारी रक्षा करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपनी सुबह परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो वह आपके पूरे दिन को आशीष देंगे। आइए आज ही एक संकल्प लें, परमेश्वर को क्रोधित करने वाली आदतों को छोड़कर वे आदतें अपनाएं जो उन्हें महिमा दें। अगर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उनके जीवन में आशीष का कारण बने। इस प्रार्थना को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें और याद रखें, परमेश्वर को पहले रखें और वे बाकी आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें और आपका दिन मसीह में केंद्रित और आशीषित हो।